तो एपिसोड की शुरुआत में हमें दिखाया जाता है कि एक लड़का एक लड़की को लेकर कहीं पर जा रहा है और तभी हमें उस लड़की का नाम पता चलता है जो है नेज़ुको। वो लड़का मन में बोल रहा था कि नेज़ुको, तुम मर नहीं सकती, तुम्हारा बड़ा भाई तुम्हें बचा के रहेगा। और तभी हमें कुछ समय पहले का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर उस लड़के का नाम पता चलता है तांजीरो। उसका मदर उसे बुलाता है और उसका फेस क्लीन कर देता है और बोलता है, तांजीरो, इस स्नोई वेदर में टाउन में चारकोल बेचने मत जाओ। लेकिन तांजीरो कहता है कि मॉम, न्यू ईयर पास आ रहा है और अच्छे से सेलिब्रेट करने के लिए हम लोगों को पैसा चाहिए, इसलिए मैं जा रहा हूँ। तभी तांजीरो का भाई बहन उसके साथ टाउन में जाने के लिए जिद करता है, लेकिन तांजीरो उन लोगों को घर में रहने के लिए बोलकर अकेला चला जाता है। तभी सीन कट होता है और हमें दिखाया जाता है कि तांजीरो शहर में पहुंच गया है और वहाँ पर सभी लोग उससे चारकोल खरीदने की बात कर रहा है। लेकिन तभी एक आदमी बहुत तेज़ी से उसके पास आता है एक टूटा हुआ बाउल लेकर और उसे सूखने के लिए कहता है। और तब तांजीरो जब उसे सूखता है तब उसे पता चलता है कि यहाँ से कैट का स्मेल आ रहा है। इससे हमें पता चलता है कि तांजीरो की सूंघने की पावर बहुत ज़्यादा है। और अगली सीन में हमें दिखाया जाता है कि रात हो चुकी है और तांजीरो घर वापस जा रहा है। तभी एक आदमी उसे बुलाता है और कहता है कि तांजीरो, अभी डीमंस का निकलना के समय हो गया है और इस वेदर में तुम मत जाओ घर, तुम मेरे घर इस रात रुक जाओ। तभी तांजीरो उस आदमी का बात मानकर उस घर में रुक जाता है। रात में खाना खाने के बाद तांजीरो उस आदमी से डीमंस के बारे में पूछता है। वो आदमी उसे बताता है कि डीमंस बहुत ज़्यादा खतरनाक होते हैं, वो रात में निकलता है और लोगों को खा जाता है। तभी वो दोनों सो जाते हैं और अगले सुबह हमें दिखाया जाता है कि तांजीरो घर वापस जा रहा है, लेकिन रास्ते में ही वो रुक जाता है। तभी उसे ब्लड का स्मेल आता है। वो इससे बहुत ज़्यादा डर जाता है और दौड़कर अपने घर जाता है। वो जब घर पहुंचता है वो देखता है उसकी पूरी फैमिली मारी जा चुकी है सिवाय नेज़ुको की। तब सीन प्रेजेंट में आता है और हमें पता चलता है कि नेज़ुको अभी भी जिंदा है। तांजीरो उसे लेकर डॉक्टर के पास जा रहा है, लेकिन तभी नेज़ुको अजीब से बिहेवियर करता है और तांजीरो और नेज़ुको नीचे खाई में गिर जाता है, लेकिन स्नो की वजह से वो दोनों ही बच जाता है। तभी तांजीरो नोटिस करता है कि नेज़ुको एक पेड़ के पास खड़ा है। तब वो दौड़कर नेज़ुको के पास जाता है और कहता है कि नेज़ुको, इस हालत में तुम चल नहीं सकते, मुझे तुम्हें कैरी करने दो। लेकिन जब नेज़ुको अपनी मुंह ऊपर उठाता है, तांजीरो देखता है कि नेज़ुको भी एक डीमन में कन्वर्ट हो गया है और तभी नेज़ुको तांजीरो के ऊपर हमला करने बढ़ता है। तांजीरो ठीक समय पे अपनी एक्स लेकर उस हमले को रोक देता है। तांजीरो अपने मन में बहुत ज़्यादा गिल्टी फील कर रहा था। वो कह रहा है कि जब मैं सो रहा था अच्छे से तब मेरी पूरी फैमिली को एक डीमन ने आकर मार दी, और ये सोचकर वो रो रहा था और उसके साथ नेज़ुको भी रो रहा था। और यही सेम टाइम में एक आदमी अपनी कटाना लेकर बहुत स्पीड में उसकी तरफ बढ़ता है और उन लोगों के ऊपर हमला कर देता है। लेकिन तांजीरो नेज़ुको को और खुद को किसी तरह बचा देता है, लेकिन इस चक्कर में उसका बाल कट जाता है थोड़ा सा। वो आदमी बहुत स्पीड में जाकर नेज़ुको को छीन लेता है तांजीरो से और तब कहता है, मैं डीमन स्लेयर हूँ, मेरा जॉब ही है डीमन को मारना। तभी तांजीरो उसी पूरी बात एक्सप्लेन करने लगता है, लेकिन ये सुनकर वो आदमी बोलता है कि तुम्हारा बहन कभी भी और ह्यूमन में कन्वर्ट नहीं हो सकता, क्योंकि डीमंस को
ह्यूमन में लाना इज नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है। लेकिन तांजीरो उसका बात नहीं सुनता और उसे कहता है कि प्लीज़ मुझे उसे लेके जाने दो, मैं उसे ठीक करके रहूँगा। ये सब कह रहा था और उसे भीख मांग रहा था उस आदमी से तांजीरो। लेकिन ये सब करके भी कोई फ़ायदा नहीं हो रहा था। तभी वो बंदा नेज़ुको को मारने ही वाला था कि तभी तांजीरो एक पत्थर उठा के उसकी तरफ फेंकता है। वो बंदा उससे बच जाता है, लेकिन तांजीरो भी बहुत फास्ट होता है। वो अपनी एक्स और एक पत्थर को लेकर एक ट्री के पास जाता है और साइड से उनके ऊपर अटैक करता है, उस बंदे के ऊपर अटैक करता है। पहले तो वो पत्थर फेंकता है और तभी वो बंदा उस पत्थर से बच तो जाता है, लेकिन तांजीरो भी अपनी एक्स लेकर उसके तरफ बढ़ता है। लेकिन वो बंदा भी बहुत स्ट्रांग होता है। वो तांजीरो को एक ही बारी में बेहोश कर देता है मार के। लेकिन तभी वो नोटिस करता है कि तांजीरो के हाथ में अपनी एक्स नहीं होता। तभी वो ऊपर देखता है और ऊपर से वो एक्स उस बंदे के ऊपर गिरता है, लेकिन वो बंदा उससे भी बच जाता है। तभी वो बंदा अपने मन में बोल रहा था कि ये बॉय जब उसने मेरे ऊपर हमला किया था उसी सेम टाइम पे उसने उस एक्स को भी हवा में उछाल दिया था। उसका इंटेंशन नेज़ुको को बचाना था, ना कि मुझे हार्म करना। इसी मौके का फ़ायदा उठाकर नेज़ुको उस आदमी को दूर फेंक देता है और तांजीरो के पास जाने लगता है। वो आदमी सोचता है कि ये उसे मारना चाहता है, लेकिन तभी वो शॉक हो जाता है देखकर कि नेज़ुको उसे प्रोटेक्ट कर रहा है सिवाय उसे खाने के लिए। तभी वो आदमी मन में बोल रहा था कि जो कोई भी ह्यूमन डीमंस में कन्वर्ट हो जाता है, उन लोगों को फ़र्क नहीं पड़ता कि उसके सामने कौन है, चाहे उसका परिवार का मेंबर हो या फिर बहुत रिलेटिव्स भी हो, वो उन लोगों के खा जाता है न्यूट्रिएंट्स के लिए। वो बहुत भूखी होती है उस टाइम पे, लेकिन इन लोगों को देखकर उस आदमी को ऐसा लगता है कि ये दोनों अलग हैं और इसीलिए वो अपने कटाना को रख देता है और अपने हाथ से नेज़ुको को बेहोश कर देता है। देन वहीं पर सीन कट होता है और अगले सीन में हमें दिखाया जाता है कि तांजीरो को होश आ गया है और वो देखता है कि नेज़ुको को मुंह में एक बैम्बू लगा हुआ है। वो आदमी फिर तांजीरो को बताता है कि जल्दी से माउंट सागिरी में जाओ और वहाँ पर जाकर एक ओल्ड मैन नाम साकोंजी उरुकोडाकी से मिलना और बोलना उन्हें कि तुम्हें गियो तुमियोका ने भेजा है। और जाते जाते वो आदमी तांजीरो को बता के जाता है कि कभी भी अपनी सिस्टर को सनलाइट में लेके मत आना वरना वो मर जाएगा, और ये बोलकर वो डिसअपियर हो जाता है। और लास्ट सीन में हमें दिखाया जाता है कि तांजीरो और नेज़ुको अपनी पूरी फैमिली को दफना दिया है और प्रे करके वो दोनों साथ चले जाता है। और यही परी डीमन स्लेयर का एपिसोड नंबर 1 ख़त्म होता है। तो गाइस, आपको इस वीडियो का एक्सप्लेनेशन कैसा लगा कमेंट में ज़रूर से बताना और सब्सक्राइब और लाइक करना मत भूलना। सी यू लेटर।